बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बेशर्मी के सारे हद पार के विधानसभा में ऐसा बयानबाजी किए है कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के महिलाओं ने शर्म के मारे शर्मसार हो गई है। और किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं के साथ में पूरे देश के महिलाओं के साथ में किस तरीके से खनन किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं को पढ़ाकर इतना तेज बना दिए है, इतना तेज कर दिए हैं कि महिलाओं ने कि उनके विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर उनका लिस्ट कह रहा है कि जब लड़का और लड़कियां शादी करेगा तो जो रतवा में कमावा होता है तो वो तो कमावा करेगा ही, लेकिन जब वही लड़का लड़कियां कमावा करेगा तो लड़कियां इतना पढ़ के तेज हो गई है कि लड़कियां खुद के बोलेगी कि तुम करोगे, जानते हैं कि तुम करोगे, करो ठीक है, लेकिन करते समय में जब लास्ट होगा, अंतिम होगा, तो उस समय में तुम अंदर नहीं बल्कि बाहर निकाल के फेंक देना। इस तरीके से बेशर्मी के सारे हद पार के बिहार के श्री नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बेशर्मी के सारे हद पार करके घुसने और घुसाने के और बाहर फेंकने के और पानी निकालने की बात कर रहे हैं। अगर यही बात किसी रोड पे चलती हुई महिलाओं के साथ में कोई अन्य लड़का बोल दे तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा, वहां पर ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन यही और शब्द हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया है। बात हो रही थी विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पे। जनसंख्या नियंत्रण पे तो जनसंख्या नियंत्रण पे कैसे रोक लगा है, किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कम हुआ है जी, किस तरीके से आप लोग की जाति कम हुई है, यही विस्तार से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बता रहे थे। और उस समय बताते समय बिहार के पूरे देश के महिलाओं के साथ में हनन किया, मानसिक दिमाग से उनको रेप नहीं बल्कि बलात्कार कर दिया गया। ये हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया है। जब उनको डाटा मिला, लोग कहने लगा कि मेरा जात कम हो गया, मेरा जात कम हो गया, तो जात कम होने के बारे में भी बताए हैं और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ही बताए हैं। और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में इस तरीके से बताए हैं कि जब कोई भी लड़कवा लड़कियां शादी करेगा तो रतवा में कमावा तो करेगा ही, जब कमावा करेगा तो लड़कियां इतना तेज हो गई है, लड़कियां कहेगी कि तुम कमावा करो, ठीक है तुम कमावा करो, लेकिन लास्ट में अंदर मत घसेड़ना बल्कि बाहर निकल के फेंक देना। ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस तरीके से बिहार के विधानसभा में बयानबाजी करते हैं। और इसी तरीका को अगर तेजस्वी यादव से पूछा गया कि शब्द के परिभाषा किस तरीके से विधानसभा में उपयोग किए हैं, उनको भी अच्छा लगा, वो भी कहने लगे कि वो बात जो कहे हैं ठीक ही कहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर समझाना, उस जनसंख्या नियंत्रण की जब बातें हो रही थी तो किसी और के माध्यम से समझा देते। उसमें केवल औरतें के हाथ नहीं होती है, उसमें केवल महिलाओं के हाथ नहीं होती है, बल्कि उतना ही पुरुष का भी हाथ होता है। तो पुरुष के लिए भी बता सकते, पुरुष के भी नाम रखकर कह देते कि पुरुष ने अपने पर अपने नियंत्रण को रखा है, अपने आप पे भरोसा रखा है, अपने आप को बरकरार करके रखा है। इसके वजह से जनसंख्या नियंत्रण मतलब कम हुआ है। लेकिन सीधा सीधा किस पे अटैक, तो हमारे महिलाओं के ऊपर, पूरे देश के महिलाओं के ऊपर खनन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बयानबाजी करके बिहार के पूरे देश के महिलाओं के शर्म के साथ में शर्म उनके मूड़ी को नीचे करके दिखा दिया है। विधानसभा में बोलते समय उनके थोड़ा से भी जीभ नहीं लटपटाई कि वो एक मिनट के लिए नहीं सोचे कि आखिर वो कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बयान को रख रहे हैं। आप पे बेशर्मी के सारे हद पार करके उनको साफ खुलासा करके सीधा रूप में बता दिए हैं। और यही मुख्यमंत्री चले हैं देश को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं।
क्योंकि एक बिहार में किस तरीके से विकास के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, यही हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के देन है। और जाति के नियंत्रण पे, जनसंख्या नियंत्रण पे रोक लगाने की परिभाषा किस तरीके से बताए और हम लोग का देश के विकास कैसे महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, डंके की चोट पे बता रहे। लेकिन यह भी जरा सा नहीं बताया कि ऐसी बयान की वजह से, ऐसे कर्तव्यों के वजह से, ऐसे करने की वजह से बिहार में एक तरफ से पुल बनता है तो दूसरी तरफ से पुल ढहना चालू हो जाता है। तो हमारे देश में तो ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं कि किसको क्या बोलना है, किसको कब बातों का उपयोग करना है, कब किसको कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, कि हमारे देश के नेताओं भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने वोट बैलेंस बनाने के लिए, अपने वोट प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे अशब्द बातों का व्यवहार करना चालू कर देते हैं। केवल उन लोगों का सोच एक ही है कि किसी तरीके से बात को रखा जाए और कहा जाए कि अपना वोट जो है बना रहे। महिलाओं के जो ये दिमाग ये सोचकर वो बताए कि इस तरीके से अगर महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो अनपढ़ महिलाएं होगी और जो पढ़े लिखे होगी, तो इस महिलाओं ने यह बात को लेकर मुझे वाह वाह करेगी और वाह वाह करने के साथ में जब वोटिंग के टाइम आएगा तो मेरे में ही वोट देने के लिए आ जाएगी। और ये वोट अपने ही पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उस समय बोलते समय जरा सा भी नहीं सोचे कि इस महिलाओं के साथ में हम किस तरीके से खनन कर रहे हैं, ऐसे अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि सपना तो देख लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, जबकि उनके बात पे नियंत्रण नहीं है, उनके खुद शब्द पे भरोसा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोग चले हैं, हम लोग का राज्य संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे राज्य में भरे पड़े हैं। इन वजह बिहार पीछे होने का कारण यही है सर। आखिर बिहार पीछे क्यों है? ऐसे ऐसे नेताओं भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे नेता है हमारे राज्य में, बिहार राज्य में, कि बिहार कभी विकास करेगा ही नहीं। एक तरफ से रोड बनता है तो दूसर की तरफ से देखिएगा रोड उखड़ना चालू हो गया है, तो तीसर की तरफ से उसी रोड पे पेवन साटना भी चालू हो गया है। और यही बिहार है, एक तरफ से पुल बनता है तो दूसरी तरफ से पुल हट जाता है। और यही बिहार के शिक्षा व्यवस्था है। ऐसे ऐसे टीचर भर्ती हुए हैं कि अगर पूछ दीजिएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है तो नहीं बताएंगे। यही सवाल पूछ लीजिएगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं तो वह शिक्षक नहीं बताएंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया है, ऐसे ऐसे लोग कर्मचारी रख दिया है, ऐसे ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार से पूरे बिहार को बर्बाद करने के लिए कगार पे उतर गए हैं। ऐसे ऐसे नेता हम लोग का बिहार में भरे पड़े हैं। वजह यही है जो कि हम लोग का बिहार सबसे पीछे राज्य में है। ऐसे बयान सुनकर सबको दिमाग खनक गया है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी डंके की चोट पे कहते हैं जो मैंने कहा हुआ वो सही कहा है। मैंने केवल जनसंख्या नियंत्रण पे बात की है, लोगों को समझना चाहिए। बाकी इस वीडियो से हम लेंगे यहीं से विदाई। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप देख रहे थे हम सफल लाइव न्यूज। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।